मसीह के अज़ीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर नदीम नेस्टर है और मेरी मिनिस्ट्री का नाम बुट जीसस मिनिस्ट्री है। मैं सबसे पहले खुदावंद की शुक्रगुजारी करता, उसके बाद खुदा के अज़ीम खादम के लिए पास्टर सालिक जॉन बरकत के लिए शुक्रगुजारी करता, बरकत टीवी के लिए शुक्रगुजारी करता, बरकत की दुआ चाहता, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता और उसके बाद खुदा के खादिम के लिए शुक्रगुजारी करता जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं बरकत टीवी पर खुदा की आवाज़ को बयान कर सकूं। हम सीखेंगे कि रोज़ा हमें क्यों रखना चाहिए और रोज़े के तल्लुक़ से आज हम देखेंगे। मसीही रोज़ा फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका लफ्ज़ी मतलब ख़ुद को अज़ियत देना, ठहर जाना, रुक जाना, खुदा के करीब आना, परहेज़गारी है। रोज़ा एक ऐसी कुर्बानी है जो कुर्बानी देने वाला और कुर्बानी लेने वाला दोनों करीब हो जाते हैं। कुर्बानी देने वाला हम सब हैं, जैसे हम कुर्बानी गुज़रानते हैं खुदा के हज़ूर में, और कुर्बानी लेने वाला खुदा है, यानी खुदा और इंसान एक दूसरे के करीब हो जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज रोज़े के तल्लुक़ से आज हम खुदा के कलाम में से जानेंगे। रोज़ा 4 अल्फाज़ों पर मुश्तमिल है। रोज़ा रे से रुक जाना, गुनाहों से रुक जाना, वाओ से वक़्त देना, खुदा को वक़्त देना, और जे से ज़ोर, खुदा का ज़ोर हासिल करना, और हे से हदायत, खुदा की हदायत हासिल करना। जो आज मसीह रोज़ा रखते हैं, रोज़ा नो ईटिंग नो ड्रिंकिंग है, यानी कि मसीही जो रोज़ा रखते हैं उसमें ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं, रोज़ा शायद हम जिस्मानी तौर पर तो कमज़ोर होते हैं मगर रूहानी तौर पर हम मजबूत होते हैं। कलाम मुक़द्दस में से अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए आस्तर की किताब उसका 4 बाब उसकी 15वीं आयत में से खुदा के कलाम में से पढ़ूँगा। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर जाऊंगी जो आइन के ख़िलाफ़ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचा मर्द की रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की ख़ास बरकत हो। मेरे अजीज़ों, जिस किसी ने भी रोज़ा रखा उसको खुदावंद ने सरफराजी दी, उसको खुदावंद ने बरकत दी। अगर हम खुदा के बंदा मूसा के बारे में जानेंगे तो खुदा के बंदा मूसा ने भी रोज़ा रखा और खुदावंद ने उसे सरफराजी दी। और अगर हम देखें नहमिया ने भी रोज़ा रखा तो खुदावंद ने उसे सरफराजी दी। अगर हम खुदा के कलाम में से खुदा के बंदे दानियल के बारे में जानेंगे तो खुदा के बंदा दानियल ने भी रोज़ा रखा और खुदा ने उसकी दुआ को सुना। खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़ा रखा, 40 रोज़ का फाका किया। तो खुदावंद हम सब जानते हैं कि हम सब ने अगर हम रोज़ा रखते हैं तो खुदा हमारी दुआ को सुनता है। नैनवा शहर के लोगों ने भी रोज़ा रखा तो खुदावंद ने उन्हें बरकत दी। और रोज़ा एक ऐसी मश्क है जिसको करने से खुदा अपना इरादा बदल देता है। जिस तरह नैनवा शहर के लोगों ने, उनकी ज़िंदगियों में गुनाह था और उन्होंने मेरे अजीज़ों अपने गुनाह को तर्क किया, खुदा के हुजूर में अपने आप को सरेंडर किया और उन्होंने रोज़ा रखा और खुदावंद ने अपने इरादे को बदल दिया, तर्क कर दिया, उनको हलाक न किया बल्कि खुदावंद ने उन्हें बरकत दी, खुदावंद ने उन्हें बख्श दिया। आज मेरे अजीज़ों, इन रोज़ों के अयाम में हमें जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा खुदावंद हमारी दुआ को, हमारे रोज़े को कबूल फरमाता है। यहाँ पर आस्तर की किताब आपके सामने पढ़ी गई। आस्तर का हवाला, आस्तर ने उनसे दरख्वास्त की, तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो।
मैं भी और मेरी सहेलियां भी इसी तरह रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हजूर में जाऊंगी जो आइन के ख़िलाफ़ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। मेरे अजीज़ों, आस्तर की किताब में हम देखते हैं इसमें सरफराजी है। अगर हम शुरू में देखें तो यहाँ पर एक बादशाह का जिक्र है, एक सीरियस बादशाह जो यहाँ का हुक्मरान है। उसने ज़ियाफ़त की, उसने बहुत से अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को बुलाया, अपने महल में बुलाया, उनको वेलकम किया, एक बहुत बड़ी ज़ियाफ़त की गई, खाने का इंतज़ाम किया गया, लोग वहाँ पर जमा हुए और खुदा ने बादशाह को बरकत दी थी। बादशाह के पास दौलत थी, रुतबा था, और बादशाह ने जितने भी आए हुए मेहमान थे उस ज़ियाफ़त में उन सब को इकट्ठा किया। उनको जो उसके पास दौलत थी, रुतबा था, वो लोगों को उन्होंने जाहिर किया। और बादशाह यहाँ पर बड़ा खुश है, बड़ा हैप्पी है, क्योंकि लोग उसके पास आए हैं। और यहाँ पर जब ज़ियाफ़त के बाद 7वें दिन जब मैं नौशी होती है तो बादशाह एक हुक्म जारी करता है। बादशाह उनको हुक्म ये जारी करता है कि मेरी मलका को सबके सामने लाया जाए, क्योंकि बादशाह सलामत की मलका बहुत खूबसूरत थी, उसका हुस्न जमाल से बादशाह वाकिफ़ था। और बादशाह चाहता था जिस तरह मैंने अपने गेस्ट को, अपने मेहमानों को खाना खिलाया, उनकी इज़्ज़त की, और लोग जाने कि जिस तरह मेरे पास जितने भी मेहमान हैं मेरी मलका को देखें, उसके हुस्न जमाल को देखें। और बादशाह की मलका का नाम वश्ती मलका था। और बादशाह ने जब हुक्म जारी किया और वश्ती मलका के पास पैगाम लेकर जाया गया तो वश्ती मलका ने आने से इनकार कर दिया। हम सब जानते हैं जब एक घर का सरबराह हो और वो अपने किसी घराने के फ़र्द को बुलाए तो वो ना आए मेहमानों के सामने, तो इंसान की इंसल्ट होती है। बादशाह ने इस बात को जाना कि इसमें मेरी इंसल्ट है, लोग तो मेरी इज्जत कर रहे हैं, मेरी इज्जत के चर्चे हैं, और यहाँ पर जो मेरी मलका है इसने मेरे सामने से, मेरे मेहमानों के सामने से आने से इनकार कर दिया है। बादशाह गुस्से से भड़क गया, बादशाह को गुस्सा आ गया, गुस्से से गज़बनाक हुआ। और मेरे अजीज़ों, यहाँ पर वश्ती मलका का जो ओहदा था उससे उसको हटा दिया गया। मुझे एक हवाला याद आता है, अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो खुदा ने आदम और हवा को हुक्म किया, आदम और हवा से कहा कि तुमने दरमियान के दरख्त का फल नहीं खाना। मगर मेरे अजीज़ों, उन्होंने क्या किया? उन्होंने शैतान के कहने पर, अबलीस के कहने पर उस फल को खा लिया, और क्या हुआ कि वो खुदा की हजूरी से कट गए। क्योंकि जब हम खुदा की नाफरमानी करते हैं तो यही गुनाह है। इसी तरह वश्ती मलका ने भी अपने मालिक की, अपने बादशाह की हुक्मदूली की, उसने नाफरमानी की। जिस तरह आदम और हवा ने खुदा की नाफरमानी की और खुदा की हजूरी से कट गए, इसी तरह वश्ती मलका ने भी अपने बादशाह की नाफरमानी की और वो मलका के ओहदे से हटा दी गई। आज मेरे अजीज़ों, खुदा हमसे प्यार करता है। अगर हम खुदा के हुक्म पर अमल नहीं करते तो यकीनन हम खुदा की हजूरी से कट जाते हैं। बरकत टीवी के वसीला से आज मैं आपसे कलाम करना चाहता हूँ, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि मेरे अजीज़ों, अगर आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, अगर आप खुदा से दूर हैं, तो खुदा चाहता है कि आप खुदा के बेटे बेटियों से प्यार करें, उसके हुक्मों पर अमल करें और अपने गुनाहों को तर्क करें। मेरे अजीज़ों, मलका, वश्ती मलका को उसके ओहदे से हटा दिया गया। अब बादशाह ने ये हुक्म जारी किया कि बहुत सी कुंवारियों को लेके आया जाए उस महल में, ताकि वश्ती मलका की जगह पर दूसरी मलका को नामजद किया जाए।
किसी दूसरी मलका को मुकर्रर किया जाए और मुख्तलिफ जगह से कुंवारी लड़कियों को मदऊ किया गया, कुंवारी लड़कियों को बुलाया गया ताकि मलका के ओहदे पर मुकर्रर किया जाए। मेरे अजीज़ों, वहाँ पर एक ऐसी लड़की का जिक्र है जो आस्तर है। आस्तर बेसिकली ये यतीम लड़की है और इसको पालने वाला मर्द की है और ये यहूदी कबीले से इनका तल्लुक है। मर्द की इसका भाई है, इसके भाई ने इसे बाप बनकर पाला, इसकी परवरिश की और इसको खुदा के कलाम के बारे में बताया, उसको ऐसी इसकी परवरिश की जो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में हमें अपने बच्चों की परवरिश करनी चाहिए। खुदा के बंदा, मर्द की जो रास्तबाज है वो खुदा से डरता है, खुदा के हुक्म पर अमल करता है। उसने अपनी बहन को, अपनी बेटी को जिसको उसने पाला, उसने उसकी ऐसी परवरिश की जो आज के दौर में हमें अपने बच्चों की करनी चाहिए। मेरे अजीज़ों, जब बादशाह सलामत ने उन कुंवारी लड़कियों को देखा तो मैं ये समझता हूँ ये खुदा की मर्जी है। और मलका, अभी मलका नहीं बनी, आस्तर को पसंद किया गया ताकि वो मलका बन सके। आस्तर जो यतीम थी, जिसके पेरेंट्स नहीं थे, जिसको मर्दकी ने पाला था, ये खुदा का उस पर फजल था और बादशाह ने आस्तर को पसंद किया ताकि वो मलका बन जाए। वस्ती मलका की जगह पर आस्तर को मलका बना दिया जाए। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर गौर करने वाली बात है जो आपके सामने हवाला पढ़ा गया। आस्तर की किताब उसके 4 बाब को, उसकी 15वीं आयत को यहाँ पर जो हवाला आपके सामने पढ़ा गया कि आस्तर मलका ने दरख्वास्त पेश की। उसने कहा कि मर्द के पास जाया जाए, उनको बताया जाए कि मेरी कौम मेरे लिए रोज़ा रखे। वो एक ऐसा काम करने को जा रही थी जो वो उस कानून के मुताबिक नहीं था कि बादशाह के पास हाजिर होने से पहले उसकी इजाज़त चाहिए थी और उसने इजाज़त के बगैर उसने रोज़ा रखा। उसने कहा मैं भी रोज़ा रखूँगी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर, तुम भी मेरे लिए रोज़ा रखो। आज मेरे अजीज़ों, जब हम रोज़ा रखते हैं, जो भी आपका मकसद होता है, मेरे अजीज़ों, मेरा खुदावंद आपको उस मकसद में कामयाबी अता करता है। अगर हम देखें यशायाह की किताब उसका 58 बाब उसकी 3री आयत में देखें, यशायाह की किताब उसका 58 बाब उसकी 3री आयत में लिखा है, वो कहते हैं हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता कि हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया। हमने ऐसा रोज़ा नहीं रखना कि लड़ाई झगड़ा करे, शरारत के मुक्के मारे, बल्कि यशायाह की किताब में लिखा है कि हमने ऐसा रोज़ा रखना है जो खुदा को मकबूल हो, जो खुदा को पसंद आए। और अगर हम देखें मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी 16वीं आयत में देखें तो लिखा है जब तुम रोज़ा रखो तो अपनी सूरत उदास ना बनाओ, रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। रियाकार कौन होते हैं? रियाकार वो होते हैं ऐसे आर्टिस्ट जो वो नहीं होते, अपने आप को जाहिर करते हैं। मेरे अजीज़ों, हमने ऐसा रोज़ा रखना है कि खुदा को पसंद आए। हमने ऐसा रोज़ा नहीं रखना कि जिस तरह हम रोज़ा रख कर लोगों को बताते हैं कि क्या हमने ऐसा रोज़ा रखा है। रोज़ा ऐसा रोज़ा हो, और रोज़ा रखना अगर हम कहते हैं, कलाम में लिखा है कि मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। हम मांगते हैं, हमें मिलता नहीं, हम ढूंढते हैं, हम पाते नहीं, इसलिए कि हम बुरी नीयत से मांगते हैं। आज मेरे अजीज़ों, अगर हमें ऐसा रोज़ा रखना है जो खुदा की नज़र में मकबूल हो। बहुत से ऐसे हमारे बहन भाई हैं जो रोज़ा रख कर आधा दिन सो कर गुजार देते हैं। अगर आप रोज़ा रखते हैं तो आप रोज़ा रख कर आप दुआ करें, रोज़ा रख कर आप प्रस्तिश करें, रोज़ा रख कर आप खुदा के करीब हो जाएं। फिर खुदावंद जो भी आपकी आस मुराद है, जो भी आपका मकसद है, मेरा खुदावंद आपके मकसद में उसको कामयाबी अता करेगा। इसी तरह मेरे अजीज़ों,
अगर आस्तर की किताब में देखें तो यहाँ पर उनका मुखालिफ हामून है। हामान जो इनका मुखालिफ है, वो जो यहूदी कौम के मुखालिफ है, और उसने एक ऐसा बादशाह के ये बड़ा करीब है और इसने एक कानून लागू किया है कि सब लोग मेरी इज्जत करें, सब लोग मेरा एहतराम करें। मगर मेरे अजीज़ों, अगर दानियल की किताब की तरह अगर हम देखें तो दानियल की किताब में सदरक, मिसक और अब्दुन्नुजूम को देखें, उन्होंने उस बुत के आगे वो झुके नहीं, और खुदावंद ने उन्हें सरफराजी दी। आज मेरे अजीज़ों, अगर उनको आग की भट्टी में डाला गया तो खुदावंद ने उन्हें बचा दिया। और अगर हम दानियल के बारे में देखें तो दानियल को भी शेरों की मान में खुदा ने बचा लिया, क्योंकि जब हम अपने ईमान पर कायम रहते हैं और जो खुदा के कलाम पर लिखा है उस पर अमल करते हैं तो यकीनन हमारा खुदावंद हमें सरफराजी अता करता है। मेरे अजीज़ों, हमान जो इनका दुश्मन है, उसने उनके लिए एक सूली बनाई। पहली बार आस्तर की किताब में सूली का जिक्र है, जिसको हम सलीब कहते हैं। पुराने अहदनामे में सूली का जिक्र आस्तर की किताब में मिलता है और हामोन ने सूली बनाई। मेरे अजीज़ों, हमान जो उनका दुश्मन था वो यहूदी कौम के ख़िलाफ़ था। वो उसको मर्दगी को मारना चाहता था, हलाक करना चाहता था। मगर मेरे अजीज़ों, जब खुदा की बंदी आस्तर ने रोज़ा रखा, पूरी कौम ने रोज़ा रखा, और रोज़े की अहमियत से मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरह अगर हम नैनवा शहर के लोगों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नैनवा शहर के लोगों की ज़िंदगियों में गुनाह था, वो खुदा से दूर थे, उनकी ज़िंदगियों में गुनाह था, और खुदा ने यूना नबी को चुना ताकि वो उनसे कलाम करे, उनको बताए कि तुम्हारी ज़िंदगी में गुनाह है, खुदावंद तुमको हलाक करना चाहता है। और यूना नबी ने जब उनके साथ कलाम किया तो मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदा ने अपने इरादे को बदल दिया, क्योंकि खुदा उनको हलाक करना चाहता था। मगर जब मेरे अजीज़ों उन्होंने अपने आप को खाली कर लिया, उन्होंने अपने गुनाह को तर्क कर दिया, वो खुदा की हजूरी में बैठ गए, उन्होंने रोज़ा रखा, पूरी कौम ने रोज़ा रखा, और खुदा ने उनके रोज़े को कबूल फरमाया, खुदा ने उनकी कुर्बानी को कबूल फरमाया, और खुदा ने उनके गुनाह को तर्क कर दिया, खुदा ने उनको मुआफ़ कर दिया। मलका आस्तर अपने बादशाह के हुजूर में पूरे जब रोज़ा उसने रखा तो वो खुद बादशाह के सामने पेश हुई, बादशाह के सामने हाजिर हुई, और बात उलट हो गई, क्योंकि बादशाह की इजाज़त के बगैर वो बादशाह के सामने आई, और बादशाह को मलका आस्तर पसंद आई। बादशाह खुश हो गया मलका आस्तर को देखकर। बादशाह ने कहा, तेरी दरख्वास्त क्या है, तू क्या चाहती है, क्या मैं तुझे अपनी आधी सल्तनत तुझे दे दूँ। मेरे अजीज़ों, मुझे एक और हवाला यहाँ पर याद आता है। जब अंधे बर्तमाई के बारे में हम देखते हैं कि अंधा बर्तमाई देख नहीं सकता था और उसने खुदावंद यीशु मसीह को पुकारना शुरू कर दिया कि ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ। यहाँ पर खुदा की बंदी आस्तर भी बादशाह के हुजूर में मकबूल ठहरती है, और बादशाह सलामत कहता है कि तेरी दरख्वास्त क्या है। आज मेरे अजीज़ों, जब आप रोज़ा रखते हैं, खुदा के हुजूर में ऐसा रोज़ा रखते हैं जो खुदा को पसंद आए, तो फिर खुदावंद, मेरा खुदावंद और आपका खुदावंद फरमाएगा, तू क्या चाहती है कि मैं तेरे लिए करूं, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आज मेरा खुदावंद मुझसे और आपसे प्यार करता है, वो आपके रोज़े को जानता है, वो आपके दिल को जानता है। यहाँ पर बादशाह मलका आस्तर ने कहा कि मैं आपकी ज़ियाफ़त करना चाहती हूँ, जिसमें उसने मलका आस्तर ने कहा, बादशाह सलामत आपको और हमान को जो उनका दुश्मन है उनको बुलाया। बादशाह सलामत ने जब हमान को लेकर आया और वहाँ पर उनकी ज़ियाफ़त हुई, फिर बादशाह ने उसे कहा कि तेरी दरख्वास्त क्या है। तब मलका आस्तर ने बता दिया कि मेरे और मेरी कौम के ख़िलाफ़ ये हमान है,
और बादशाह सलामत के कहने पर वही सूली जो उसने मर्द की के लिए, उनकी कौम के लिए उसने मुकर्रर की थी, उसी सूली पर उस हमान को लटका दिया गया। यानी कि जब हम रोज़ा रखते हैं, खुदा के साथ हमारी बातचीत होती है, जब खुदा की कुर्बत में रहते हैं तो खुदावंद हमारा मुहाफिज होता है, खुदावंद हमारी फ़िक्र करता है, खुदावंद हमारी परवाह करता है। और वो जो उसके दुश्मन थे, वो जो उसको हलाक करने वाले थे, वो खुद उस सूली में उसको लटका दिया गया। और मेरे अजीज़ों, रोज़ा रखने से हम खुदा के करीब आ जाते हैं। आज मेरे अजीज़ों, बींगे खादिम होता हुआ आज मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आज आप ऐसा रोज़ा रखें जो खुदावंद को कबूल हो, जो खुदावंद जिससे खुश हो और जैसा खुदावंद रोज़ा चाहता है। आज मेरे अजीज़ों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा रोज़ा हमारी ज़ुबान का रोज़ा होना चाहिए, जिससे हम अपनी ज़ुबान से कोई ऐसी बात ना कहें जो दूसरों को नापसंद हो। हमारा रोज़ा हमारे हाथों का रोज़ा होना चाहिए, जिससे हम हाथ उठाकर दुआ करें, इन हाथों से कलाम पढ़ें। दिल के साथ हम ऐसा रोज़ा रखें जो खुदावंद को कबूल हो, और ऐसा रोज़ा ना रखें जो लड़ाई झगड़ा करने वाला हो, जो ना खुदा को पसंद हो। सो मेरे अजीज़ों, खुदावंद आपके रोज़ों को कबूल फरमाए और खुदावंद आपको बहुत सी बरकतों से मालामाल करे। सो मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ और खुदा के खादिम पास्टर सालिक जॉन बरकत का और बरकत टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया कि मैं खुदा की आवाज़ को खुदा के बेटे बेटियों के दरमियान में बयान कर सकूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। आइए मैं दुआ करता हूँ। खुदावंद अज़ली अब्दी बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता, तेरा खादिम होता हुआ तेरे बेटे बेटियों के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ। पा खुदा, तेरे खादिम के लिए, पास्टर सालिक जॉन बरकत के लिए, बरकत टीम के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ। पा खुदा, यीशु के नाम से खुदावंद अपने खादिम को बरकतों से मालामाल करना खुदावंद। और खुदावंद देख, मैं तेरा खादिम होता हुआ तेरे बेटे बेटियों के लिए जो खुदावंद बरकत टीवी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदावंद उनके लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ। अगर इनकी ज़िंदगियों में कोई बीमारी है, कमज़ोरी है, परेशानी है, दुख है, तो खुदावंद यहोवा पा खुदा तो इनको बरकतों से मालामाल कर, इनको शिफा अता फरमा, इनकी कमज़ोरियाँ जाती रहें खुदावंद। और जो भी तेरे बेटे बेटियों के जो इन खुदावंद इन अयाम में खुदावंद मकसद है, उन मकसद को पूरा करना। और जिन तेरे बेटे बेटियों ने रोज़ा रखा है खुदावंद, इनके रोज़े को कबूल फरमा लीजिए खुदावंद। और खुदावंद कभी किसी चीज़ की कमी ना हो। और खुदावंद जो तेरे बेटे बेटियां खुदावंद जिनके पास औलाद की बरकत नहीं, खुदावंद ने औलाद की बरकत अता फरमा। जिनके पास घर नहीं, खुदावंद ने घर प्रोवाइड कर। और खुदावंद मुल्क पाकिस्तान के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ, मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ पा खुदा। और पा खुदा, यीशु के नाम से फिर से मैं तेरा खादिम होता हुआ बरकत टीवी के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ। मिन्नत की दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। Thank you so much.